नमस्कार साथियों। तो आज है 4 अप्रैल 2025। बाजार आज सीरियसली बहुत ज़्यादा खराब था, जहां पे थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद लगातार मार्केट में स्लिप होता गया और लगभग 1 से 1.5 बजे के भीतर चाइना की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने के बाद मार्केट दोस्तों अपने आप को टिक नहीं पाया, एकदम से स्लिप करके 22,800 के आसपास पहुंच गया। उसके बाद देखिए आज निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया 22,904 पॉइंट पे। तो मतलब यहाँ पे जो क्रूशल सपोर्ट लेवल था 23,000, जिस बारे में कल रात की 10:30 के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन भी किए थे कि अगर नीचे की तरफ गिरावट होता भी है तो 23,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो मतलब आज ये जो क्रूशल सपोर्ट था उसको भी ब्रेक किया और क्लोजिंग दिया 1.49% गिरावट के साथ, लगभग लगभग 1.5% की गिरावट, जो कि इसी वीक पे 2 दिन पहले भी गिरा था। यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, याद है आपको 1 अप्रैल के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था, एकदम से शुरू में थोड़ा सा गेनिंग, उसके बाद गिरावट। और आज भी हमने देखा कि लगभग 1.5% की गिरावट हुआ। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में साथ में ये भी कहा था कि देखिए बैंक्स चाहे तो आज मार्केट को बचा सकता था, बट बैंक्स देखिए, अगर देखा जाए बैंक्स में उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। नॉर्मली अगर आप देखेंगे बैंक्स में आज उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। इवन बहुत सारे टाइम तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद आज बैंक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दे देगा, बट क्लोजिंग के समय बैंक्स भी थोड़ा सा स्लिप किया। बट अच्छी बात मैं कहूंगा, ये आज मार्केट की बेस्ट पार्ट था कि बैंक निफ्टी में कोई गिरावट नहीं हुआ। ऊपर से बैंक आज क्लोजिंग दिया 51,500 की जो क्रूशियल लेवल था उसके ऊपर सपोर्ट मिलते हुए 51,502 पॉइंट पे लगभग 0.18% गिरावट के साथ। अब देखना ये होगा कि देखिए बैंक्स तो नहीं गिरा, उसके अलावा बाकी सेक्टर में मतलब इतना ज्यादा गिरावट हो गया कि सच में मार्केट आज इतना फॉल कर गया। ये देखिए आज बैंक निफ्टी ऐसा कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, बट आईटी सेक्टर दोस्तों फिर से स्लिप कर गया। आज लगभग 3.5% के आसपास, याद कीजिए लास्ट डे भी लगभग 4% के आसपास गिरा था, आज लगभग 3.5% गिरा। आईटी सेक्टर क्यों गिरा? क्योंकि कल रात में हमने देखा मतलब 2025 की सबसे ज्यादा गिरावट नैस्डैक में हुआ, डॉ जोन्स में हुआ, तकरीबन 5.5 से 6% के आसपास। बट लास्ट डे हमने क्या देखा था कि देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज करने के बावजूद भी फार्मा सेक्टर में कोई गिरावट नहीं हुआ था, तेजी हुआ था, बट आज फार्मा सेक्टर दोस्तों अल्टीमेटली गिर गया। इसके पीछे भी स्टोरी है, मैं आपको समझा दूंगा, देखते जाइए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज एनबीएफसी सेक्टर में पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ बहुत सारे, जैसे कि आपकी बजाज फाइनेंस को देखिए, फिनसप को देखिए, जिसके चलते आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लिप जरूर किया, बट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कोई गिरावट नहीं हुआ। इवन एफएमसीजी सेक्टर में भी कोई गिरावट नहीं हुआ। एमएनसी सेक्टर गिर गया, सर्विस सेक्टर थोड़ा बहुत, एनर्जी सेक्टर में आज काफी ड्रॉप देखने को मिला 3.5% के आसपास। रियलिटी सेक्टर में गिरावट था। इवन आज देखिए लास्ट डे क्या हुआ था कि देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप या पीएसयू बच गया था, एटलीस्ट, है ना, बच गया था, बट आज की डेट में वो भी बच नहीं पाया, और जिसके चलते हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो भी आज मार्केट के साथ साथ भारी भरकम गिरावट में क्लोजिंग दिया। और सबसे ज्यादा दोस्तों गिरावट हुआ मेटल सेक्टर में। आप देख सकते हो मेटल सेक्टर की एक एक कंपनी, आप देखिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, नेल्को, हिंदुस्तान जिंक, सारे शेयर कहीं 7%, कहीं 8%, कहीं 5% के रेट में गिरावट हुआ। जैसे कि देखिए मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, आईटी सेक्टर, आईटी का जो मेन हब क्या है? यूएस है। ठीक वैसे मेटल का जो मेन हब क्या है? चाइना है। तो आज एक्चुअली 1 बजे के आसपास भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार चाइना की तरफ से कुछ बड़ा घोषणा हुआ, और जिसके बाद ही एक्चुअली मेटल सेक्टर स्लिप किया। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कल रात में जो इंसिडेंट हुआ था। कल रात में इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको ये भी कहा था कि देखिए ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। जी हाँ, अभी भी मैं अपने स्टेटमेंट पे स्टक हूं कि देखिए ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि यहां से जब पैसा निकाले जाएगा वो पैसा आएगा, इंडिया में भी आएगा, अलग अलग क्षेत्रों में आएगा। अब बात यह कि कल रात में देखिए गिरावट इतना ज्यादा हो गया, नैस्डैक लगभग 5.5 से लेकर 6% गिर गया। डॉ जोन्स की बात करें लगभग 4% गिर गया, है ना। तो इसके पीछे देखिए जो वजह था कि यूएस में फिर से सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा, डर कि देखिए इतना महंगाई बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टैरिफ जो बढ़ा दिया, जो सामान है वो महंगा बिकेगा, और जो यूएस की जो लोकल रेसिडेंट्स है उनको भी महंगा खरीदना पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना था वो तो कर दिया। अब उसके बाद बारी है बाकी देशों की। चाइना ने भी इक्वली 34% की टैरिफ लगा दिया। बस जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था ना कि लगभग 1 बजे के आसपास चाइना की ऑफिशियल की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आया, भारतीय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे वही 12:30 1 बजे के आसपास। उसके बाद ही एक्चुअली बाजार में काफी ज्यादा स्लिप किया। ये देखिए वर्ल्ड स्ट्रीट फ्यूचर ड्रॉप
अप टू 3%। तो कल रात में भी गिरा। इवन आज सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर जहां पे 1% नीचे चल रहा था, ये घोषणा होने के बाद चाइना अनाउंस 34% टैरिफ ऑन ऑल यूएस गुड्स, ऑल यूएस गुड्स। अब बात यह कि देखिए चाइना जो है ना वो मेटल सेक्टर की हब है। तो इस चीज को आप आई थिंक कि अब कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्यों मेटल सेक्टर में आज इतना ज्यादा गिरावट हुआ, बिकॉज ऑफ चाइना, चाइना की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ। अच्छा वो तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप ये देख लीजिए कि चाइना सरकार की तरफ से जब ऑफिशियल अपडेट आया डॉ जोन्स की फ्यूचर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं अभी का। देखिए अभी यूएस में लोकल टाइम 6:50 सुबह, कुछ टाइम बाद बाजार ओपन होगा वहां पे भी लगभग 1.5-2 घंटे बाद। और अभी आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर कैसी पोजीशन पे है, लगभग 3.5% नीचे। वेट, नैस्डैक भी देख लीजिए, कल रात में नैस्डैक लगभग 6% गिरा था। और तैयार हो जाइए कि आज रात में भी ये दोनों इंडेक्स फिर से स्लिप कर सकता है। नैस्डैक फ्यूचर भी एट द सेम टाइम लगभग 3.5% ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो कल रात की तरह दोस्तों आज रात पे भी भारी भरकम गिरावट होने का एक खतरा है। बाय द वे डोंट वरी, मैं आपको आज रात की जो 10:30 की वीडियो उस पर ये सब अपडेट दे दूंगा। और आप सभी को दोस्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि देखिए बाजार की हाल जो है ना वो बहुत खराब है। अलग अलग समय पे, अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग न्यूज आ रहा है। तो जो भी अपडेट आएगा, जो भी न्यूज आएगा आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। ओके, और आज रात की जो 10:30 की वीडियो मिस मत करना। बाय द वे ये सबके साथ एक छोटा सा ठीक ठाक अच्छा अपडेट है। अच्छा अपडेट ये है कि इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी की वैल्यूएशन दोस्तों फुल्ली स्टेबल है और धीरे धीरे इंक्रीज भी हो रहा है। क्या है इसके पीछे का वजह? वजह यह है कि ये सब के चक्कर में ना डॉलर एकदम वीक हो चुका है। डॉलर जो है वीक हो चुका है और डॉलर के अगेंस्ट में बाकी जितने भी करेंसी, नॉट इवन इंडियन रुपी, बल्कि यर्न की बात करें, रुबेल की बात करें, या हम बात करें पाउंड की बात करें, यूरो की बात करें, सब दोस्तों स्ट्रांग होता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये एक अच्छी अपडेट है। बाकी देखा जाए, देखिए लास्ट डे मतलब बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग सेशन पे फिर से एफएस द्वारा सेल ऑफ हुआ। लास्ट डे मतलब 3 अप्रैल को भी सेल ऑफ हुआ है। तो अभी देखिए ये डेटा तो आउट नहीं हुआ, मोस्ट प्रॉब्ली शाम पे 7-8 बजे के आसपास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आउट हो जाएगा डेफिनेटली मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू डाल दूंगा, जैसे कि हर रोज डालता हूं। और ऑब्वियसली रात की 10:30 की वीडियो में भी दे दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अच्छा कुछ फॉर्मल पॉइंट्स भी आप देख लीजिए कि क्यों आज बाजार में गिरावट हो। कुछ फॉर्मल पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 रीजन मेंशन किया जिसके कारण आज इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 9.5 से लेके 10 लाख करोड़ विप्ट आउट हो चुका है, विप्ट आउट हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट यही मेंशन किया कि ट्रम्प टैरिफ शॉक स्पार्क ग्लोबल ट्रेड वॉर फियर। और उसके साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं रिसेशन आने का भी एक बहुत बड़ा खतरा। बहुत लोग मुझे पूछ रहे होंगे आई थिंक कि कमेंट में, अभी क्यूरियोसिटी जग रहा है कि 2008 रिपीट हो सकते, इसका क्या मतलब है? ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, न्यूज की कटिंग दिखाऊंगा। बहुत सारे जो ब्रोकरेज, बड़े बड़े जो ग्लोबल फंड हाउस का मानना यह है रिसेशन आने का जो चांस है वो काफी एलिवेट हो चुका है, काफी बढ़ चुका है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो ट्रेड वॉर है उससे रिलेटेड यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया। ये देखिए चाइना ने फिर से जो काउंटर में 34% एडिशनल टैरिफ लागू कर दिया। एडिशनल, याद रखना, ये जो 34% चाइना की सरकार ने लागू किया वो एडिशनल टैरिफ। इसका क्या मतलब मालूम है? चाइना पहले से यूएस की जो सामान है ना उसके ऊपर लगभग 72% की टैरिफ चार्ज करता था। ये याद रखना, चाइना पहले से ही यूएस की जो सामान है उसके ऊपर लगभग 70 से 72% की एवरेज में टैरिफ लागू करता था, जिसके बेस पे यूएस ने भी उसके ऊपर 34% की लगा दिया रेसिप्रोकल टैरिफ। चाइना सरकार में उसको रिस्पॉन्ड देते हुए इसके ऊपर, ये जो टैरिफ पहले से था उसके ऊपर फिर से 34% लागू कर दिया। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पहले अटैक, काउंटर अटैक, फिर से रिपीट हो रहा है। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट यहां पे मेंशन किया कि देखिए ग्लोबल सेल ऑफ एक्सिलरेट ऑन रिसेशन फियर। जो अभी आपको मैं कहा कि कल रात में आप समझ सकते हो ना, मतलब एक दिन में जस्ट अ सिंगल डे यूएस मार्केट से $2.4 ट्रिलियन, मतलब आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट है। मतलब आप आधे से ज्यादा भारत को खरीद सकते हो। भारत की इकोनॉमी की साइज है आज की डेट में $4 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा, और यहां पे बात हो रहा है $2.4 ट्रिलियन। आधे से ज्यादा भारत की इकोनॉमी दोस्तों विप्ड आउट हो चुका है कल एक रात में, जस्ट अ सिंगल नाइट, जस्ट इमेजिन। अच्छा, तो यहां पे रिसेशन फियर बढ़ चुका है। तीसरा पॉइंट जो अभी कुछ टाइम पहले शुरू में मैं आपको कह रहा था कि देखिए फार्मा सेक्टर में कुछ गड़बड़ी हुआ है। देखिए अच्छे से समझिए, फार्मा सेक्टर
कल हमने देखा था, मतलब टैरिफ लागू करने के बाद बहुत चल गया था। चल क्यों गया था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में यह भी ऐड किया था कि फार्मा कंपनीज के लिए कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा टेम्पोररी बेसिस पे। बट कल रात को मैं बात करूं, परसों रात को यह घोषणा हुआ था, ठीक है। बट कल रात को फिर से कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी देना पड़ेगा सेम इक्वल टैरिफ। बस आज और क्या, जो होना था वही हुआ। बड़े जो कंपनी है सन फार्मा, सिप्ला जैसी कंपनी 3-4% गिरा। छोटे लेवल की जो कंपनियां है, इप्का हो गया, आपके लॉरस लैब हो गया, ऑरोबिंदो फार्मा हो गया, 7 से 8% गिर गया, एकदम एकदम स्लिप कर गया। और चौथा जो पॉइंट मेंशन किया, हेवीवेट स्टॉक ड्रैग इंडेक्स, तो मेनली जो बहुत बड़े बड़े जो सेक्टर्स है उसमें काफी गिरावट हुआ। बाय द वे, नेक्स्ट कटिंग देखिए, ये जेबी मॉर्गन की अपडेट है, जिसके कारण मैं वीडियो की टाइटल में भी प्रॉपर ढंग से मेंशन किया कि 2008 रिपीट हो सकता है। मतलब 2008 की जो हिस्टोरिक फाइनेंशियल क्राइसिस, वो आने का खतरा है एज पर जेपी मॉर्गन, यूएस में, नॉट इंडिया, यूएस में। अब देखिए, बात सिंपल है, यूएस में अगर रिसेशन हुआ ना, तो कोई भी देश बच नहीं सकता, कोई भी देश बच नहीं सकता, ठीक है। ये देखिए, देयर विल बी ब्लड, जेपी मॉर्गन वन ऑफ 60%, मतलब मोर देन हाफ, 60% ज्यादा चांस है, 60% मतलब ज्यादा चांस है ग्लोबल रिसेशन और अंडर ट्रम्प टैरिफ, इसी टैरिफ के चक्कर में। और इसके पहले मतलब इस साल की शुरू में जेपी मॉर्गन द्वारा ही अपडेट आया था कि 40% के आसपास चांस है, 40%। इस बार उसको इंक्रीज करके 60% कर दिया, ठीक है। ये पहला कटिंग है। दूसरा कटिंग देखिए, एमकाई ग्लोबल की तरफ से कहा गया कि देखिए, निफ्टी कुड प्लंग, निफ्टी के अंदर फिर से गिरावट हो सकता है, सेल ऑफ हो सकता है 21,500 इन 3 मंथ्स ऑन यूएस रिसेशन फियर। नेक्स्ट 3 महीने के अंदर फिर से भारत में भी गिरावट हो सकता है और निफ्टी 50 लगभग 21,500 तक पहुंच सकता है। उसके बाद देखिए, ये सब तो चल रहा था, ये तो बाहर की बात है, ये इंडिया के अंदर की बात नहीं, ये बाहर की बात है। बट इंडिया के अंदर भी ना आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ, जी हाँ, जो कि एक दिन पहले सिमिलर एक डेटा आउट हुआ था, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जो कि लास्ट 8 महीने की बेस्ट हुआ था। बट यहां पे आज आउट हुआ जो भारत की सर्विस पीएमआई डेटा, और वो दोस्तों एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुआ। जी हाँ, लास्ट मंथ फरवरी के महीने पे था 59, इस बार मार्च का डेटा आउट हुआ 58.5, जो कि एकदम से स्लिप कर गया, जो कि वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। मार्केट की एक्सपेक्टेशन इतना खराब नहीं था, बिकॉज जो सर्विस पीएमआई इंडिया की हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। बाय द वे, ये कुछ अपडेट आपके साथ में शेयर कर, चलिए देख लेते हैं बाकी देश की स्टॉक में कैसा आज चेंजेस हुआ। जैसे कि जापानीज मार्केट भी आज एकदम से स्लिप कर गया। टॉपिक्स की बात करें, निक्काई की बात करें, बाकी जितने भी इंडेक्स आप देख सकते हो, कहीं 4%, कहीं 3%, कहीं 2.5% तो मिनिमम गिरा है ना। अच्छा, इसके अलावा चाइनीज मार्केट भी आज गिरा लगभग 1%, 0.5% के आसपास। हांगकांग की मार्केट भी चाइना को हमेशा कॉपी करते हैं, तो वहां पे भी लगभग 1-8% के आसपास गिरावट हुआ। साउथ कोरियन मार्केट में भी गिरावट हुआ 1-1.5% के आसपास। इंडियन मार्केट भी आज 1.5% के आसपास गिरा। ताइवानिश मार्केट आज थोड़ा फ्लैट था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज भारी भरकम गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट 2-2.5% के आसपास। पाकिस्तानी मार्केट में भी आज थोड़ा सा कमजोरी था। न्यूजीलैंड की मार्केट में भी लगभग 1% के आसपास गिरावट में क्लोजिंग दिया। यह दोस्तों आज ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन था। अब चलिए बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, आइए देख लेते हैं। बट उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। जैसे कि देखिए, आज बैंक निफ्टी में क्यों बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुआ, बिकॉज बड़े बड़े बैंक्स एक्चुअली रोक लिया। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि देखिए, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग कंडक्ट होगा नेक्स्ट वीक पे, और ज्यादा चांस यह है कि इस बार रेट कट हो सकता है। इसी उम्मीद में आज बड़े बैंक्स में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, चाहे एचडीएफसी बैंक की बात करें, चाहे एसएससी बैंक की बात करें, जिसका वेटेज एक्चुअली इंडिविजुअली सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट रिलायंस इंडस्ट्री क्योंकि एनर्जी के पार्ट है, और इस पे गिरावट हो गया, क्योंकि कल रात में हमने क्या देखा था, ब्रेन क्रूड सडनली स्लिप कर गया था। इसके अलावा देखिए, नया बात नहीं है, मैं आपको बहुत दिनों से ही बार बार कह रहा हूं कि देखिए, यूएस में अगर कुछ भी होता है, आईटी सेक्टर बच नहीं सकता, सिंपल बात है, आईटी सेक्टर बच नहीं सकता। बहुत जल्दी क्वार्टरली रिजल्ट आउट होगा, नेक्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा टीसीएस से, ठीक है। उसके बाद इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो का रिजल्ट आउट होगा, तो जिसके चलते आज आईटी सेक्टर एकदम से खत्म हो गया। बाकी देखिए, ऑटो सेक्टर में आज जो महिंद्रा वगैरह है उसमें गिरावट नहीं हुआ, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए, हुंडई, महिंद्रा, सुजुकी, उसमें उतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट टाटा में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? टाटा ने ये जो प्रीमियम व्हीकल्स की सेगमेंट रखा है ना, जेलर, वो तो वहां पे बिकता है, अच्छा खासा मार्केट बना लिया। अब उसको भी टैरिफ देना पड़ेगा 27%।
यूएस सरकार को, बस महंगाई फिर से सेल ड्रॉप, टाटा मोटर्स स्लिप कर गया 5.5%, 6%, समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेटल सेक्टर स्लिप कर गया, क्यों? चाइना की वजह से। क्यों? चाइना की वजह से। चाइना की सरकार द्वारा काउंटर में एडिशनल, याद रखना, काउंटर में एडिशनल 34% टैरिफ लागू कर दिया यूएस के ऊपर, बस। स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर सब खत्म। टाटा स्टील देखिए 8.5% गिरा, जेएसडब्ल्यू गिर गया, वेदांता क्लब देखिए 8.5% गिर गया। बाकी बात करें देखिए हिंदुस्तान जिंक 7% गिर गया, है ना, नैल्को गिर गया, जितना भी था सब गिर गया। इसके बाद देखिए आज पीएसयू सेक्टर में गिरावट जरूर हुआ, बट बाकी जो सेक्टर्स में गिरावट उतना ज्यादा नहीं हुआ। हाँ 2-2.5% की एवरेज में गिरावट हर जगह पे ही हुआ। एचएल की बात करें, मजगांव डॉक्टर देखिए पहले से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सरकार ने ओएफएस आज से लागू कर दिया, जो कि आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में इसका अपडेट भी दे दिया था, है ना। मजगांव डॉक गिर सकता है, तो आज मजगांव डॉक में तो गिरावट वो तो उम्मीद था, इसमें कोई नया बात नहीं है। बाकी देखिए वही सेम चीज, रेलवे सेक्टर भी एवरेज में वही 2%, 2.5% करके गिरा। सेम पावर सेक्टर में भी वही 2%, 2.5% करके गिरावट हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। बाकी देखिए प्राइवेट कंपनीज में भी आज गिरावट हुआ, चाहे हम टाटा पावर्स की बात करें 4% गिर गया, केएनएस की बात करें, डिक्सॉन की बात करें, कहीं 5%, कहीं 4%, कहीं 3%, ईएमएस सेक्टर में भी गिरावट हुआ। इसके अलावा बाकी तो देखिए फार्मा सेक्टर लास्ट डे तेजी था, क्योंकि एग्जाम्शन की खबर आया था आज की डेट में, वो भी लिफ्ट कर लिया यूएस सरकार ने। डॉक्टर रेड्डीज 3%, सन फार्मा जैसे बड़े कंपनी 3%, ल्यूपिन जैसे कंपनी 6% गिर गया, जाइडूस लाइफ साइंस 3% गिर गया, इप्का हो गया, लॉरस लैब हो गया, खत्म कर दिया। बट हाँ कुछ कुछ जगह पे दोस्तों थोड़ा सा पॉजिटिव में भी क्लोजिंग हुआ, जैसे कि जेनसोल, भाई साहब मतलब ये सबको हैरान कर दिया, मतलब शॉक्ड कर दिया, सीरियसली बोल रहा हूँ। जेनसोल टेक्नोलॉजी बैक टू बैक 1 से 2 महीना गिरावट में चल रहा था, सीधा सीधा लोअर सर्किट, आज क्या मन बनाया, मतलब सीधा सीधा लोअर सर्किट से अपर सर्किट में, अपर सर्किट नहीं मतलब पॉजिटिव में क्लोजिंग दी थी। इसके अलावा अच्छा बजाज फाइनेंस की एक्चुअली आज बिजनेस की अपडेट आया, Q4 की बिजनेस की अपडेट काफी बढ़िया था, जिसके चलते बजाज फाइनेंस में आज कोई गिरावट नहीं हुआ, और बजाज फाइनेंस दोस्तों एकदम किंग की तरह बने रहे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था आप लोगों के लिए। बाकी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए, और आगे भी आपको मैं ऐसे ही वीडियो के थ्रू इंपॉर्टेंट जानकारी देते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।